हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। वीडियो एंड तक देखेंगे, बेनिफिट होगा जरूर, क्योंकि रिविजन देखिए सीधी बात है लास्ट में मैं करवाऊंगी। उस रिविजन से आपको सारे क्वेश्चंस दिमाग में बैठेंगे, याद रहेंगे और आपको दोबारा इन क्वेश्चंस को याद नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप कोई भी वीडियो देखें, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यही ट्राई रहता है हमेशा, आपको क्वेश्चंस याद हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, आपको कुछ भूलना नहीं है। पहला क्वेश्चन सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप के बारे में है। तो अगर कोई सुल्तान अजलान शाह कप भी पूछ ले तो हम ये समझ जाएंगे कि ये हॉकी से रिलेटेड है। तो अगर हॉकी से संबंधित है ये, तो अब क्वेश्चन है कि किसने जीता, तो हम हमेशा रनर अप भी पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि विनर कौन रहा, तो सुल्तान अजलान शाह कप का विनर साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया के अलावा आपको रनर अप याद रखना है क्योंकि इंडिया काफी लंबे समय से जीतता आ रहा था। तो साउथ कोरिया ने अब इंडिया को हराया है, तो रनर अप कौन, इंडिया। क्वेश्चन क्या है, मैंने बोला सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप, जीतने वाला कंट्री साउथ कोरिया, किसको हराया, रनर अप कौन रहा, इंडिया। होस्ट कंट्री मलेशिया, ये भी लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा, होस्ट कंट्री मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। अब फिस्कल पढ़ते ही आप लोग समझते हैं कि कुछ और आ गया। ये किताब का नाम है, लिखी है, ऑथर्ड बाय। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है हमारे लिए किताब, इसीलिए क्योंकि ये आरबीआई के अर्स्टवाइल गवर्नर ने लिखी है। जो आरबीआई में गवर्नर थे, मतलब मैं पुराने किन्हीं गवर्नर की बात कर रही हूं जिनका नाम है वाई.वी. रेड्डी, उनकी किताब है। अब इनके साथ लगे, देखिए मैं पूरा नाम लिख रही हूं, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म ऑथर्ड बाय, पहले लिखिए वाई.वी. रेड्डी और साथ में लिखिए को ऑथर्ड बाय डॉक्टर जी.आर. रेड्डी। तो ये याद रखेंगे आप दोनों नाम, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म ऑथर्ड बाय वाई.वी. रेड्डी, जो कि अर्स्टवाइल पुराने मतलब आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, आपको ऐसे याद रखना है। और इनके साथ डॉक्टर जी.आर. रेड्डी जिन्होंने किताब लिखी इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बाय मंथली पॉलिसी आरबीआई की, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं जो रेट्स है। जैसे अब देखिए हमने कहा 25 बेसिस पॉइंट कम हो गया, 25 बेसिस पॉइंट कम हो गया, तो हम कहना चाह रहे थे 0.25। उसी से जब हमने रेपो रेट लिखना स्टार्ट किया तो फाइनल, देखिए वो सारी चीजें उतनी रेलेवेंट नहीं है जो मैं बता रही हूं अभी, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात यह है कि कम हो करके कितना पहुंचा, फाइनल क्या है, तो फाइनल है रेपो रेट 6, 25 बेसिस पॉइंट कम होके हमने कहा 6, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट 5.6 5.75%, उसके बाद बैंक रेट 6.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.25%। रेपो 6, रिवर्स रेपो 5.75, एमएसएफ और इसके बाद बैंक रेट 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद मेडल अवॉर्डेड टू पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी को दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है जायद मेडल। तो हम कह रहे हैं जायद मेडल अवॉर्डेड टू पीएम मोदी बाय यूएई। याद रखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है जायद मेडल। जायद मेडल जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यूएई का, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यूएई का, जो दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म। हाल फिलहाल आपने देखा, पोस्टर्स देखे, आपने कहा कि पीएम मोदी के ऊपर फिल्म बन रही है, तो फिल्म बन रही है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब उसके डायरेक्टर कौन है, हु डायरेक्टेड दैट फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी, नाम है उनका उमंग कुमार, नाम है उनका उमंग कुमार, याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो फिल्म बनी है, हमने कहा उमंग कुमार ने उसे डायरेक्ट किया। ऑसिंडेक्स 19, अब ऑसिंडेक्स को तोड़ के बढ़ के फटाफट से आप बोल देंगे ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, खत्म, वेन्यू बताना है इसका। लेकिन एक मिनट सुनिए,
इंपॉर्टेंट बात यह है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में कॉन्सेप्ट में जाते हैं। हम कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन में अपनी पकड़ बनाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन में अपनी पकड़ बनाना चाहता है, चाइना को काउंटर करना चाहता है। तो इंडियन ओशन में अपनी पकड़ बनाने के लिए 7 देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो अरेंज करी, ऑर्गेनाइज करी, श्रीलंका में स्टार्ट हो गई। आप कहेंगे ये बात कहां से आई, 7 देश कहां से आ गए, ये तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। इसी एक्सरसाइज की बात मैं कर रही हूं जिसमें ऑस्ट्रेलिया बहुत ग्रैंड स्केल पे 7 देशों के साथ मिलकर श्रीलंका से स्टार्ट करके मिलिट्री एक्सरसाइज, उसी एक्सरसाइज की बात कर रही हूं जो उसी का इंडियन लेग है। वो कहां शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है विशाखापट्टनम में, और ये वो एक्सरसाइज है उसी एक्सरसाइज का इंडियन पार्ट, उसी एक्सरसाइज का इंडियन पार्ट ऑस इंडेक्स। ये एक्सरसाइज हमारे लिए बायलैटरल है क्योंकि जब वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हो रही है तो हम इसे बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कहेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसके पीछे एक ग्रैंड चीज है, वो मैंने आपको बता दी कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से वो एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज जो 7 देशों वाली है वो स्टार्ट हो गई, और इसका इंडियन पार्ट जो था वो ऑस इंडेक्स है। तो ऑस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज मतलब नेवी एक्सरसाइज, मैरीटाइम का मतलब नेवल एक्सरसाइज। तो इसका वेन्यू विशाखापट्टनम, लिखिए जरा विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई टू सेटअप रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर। अब यहां पे याद करना है, थोड़ा सा समझना भी है। आरबीआई ने सेटअप किया रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। अब इसका मतलब किसी को रेगुलेट करने की बात हो रही है, किसी बॉडी को रेगुलेट करने की बात हो रही है, उसके लिए सैंडबॉक्स बनाया है। तो किसके लिए बनाया है, फिनटेक कंपनीज के लिए बनाया है। फिनटेक को अगर तोड़ के पढ़ेंगे तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात मैंने कहा पेटीएम है, मोबीक्विक है, हम ऐसी जैसे वॉलेट्स हैं ऐसी हम बात कर रहे हैं बेसिकली। तो इनके लिए रेगुलेटरी बॉडी का स्टार्ट किया गया। अब सपोज करिए कि अगर मैं कोई ऐसी कोई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मतलब मैं अगर कोई ऐसी कंपनी क्रॉप अप करना चाहती हूं, बनाना चाहती हूं, तो मैं उसकी वर्चुअल टेस्टिंग करना चाहती हूं। रेगुलेट करेगी ये बॉडी, हमने सुन लिया, लेकिन हमने कहा कि मेरे को मेरे प्रोडक्ट को अगर टेस्ट करना है कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट लाए जा सकते हैं, किस तरह का अपग्रेड किया जा सकता है, क्या चीज अच्छी रहेगी, तो वो रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है उसे रेगुलेट करेगा उन सब चीजों को। तो मैंने क्या कहा, आरबीआई टू सेटअप रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक कंपनीज। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रही थी। तो वर्चुअल टेस्टिंग की बात कर रही हूं मैं, वो याद रखिएगा। इसके अंदर इसके थ्रू वर्चुअल टेस्टिंग होगी, उनकी जो स्टार्टअप्स हैं उन सब के बारे में मैं बात कर रही थी। तो बीएसई एंड इंडिया आईएनएक्स साइन एमओयू विद, पहले ये देखिए, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज ने पहली बार ऐसा हुआ है कि एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मॉस्को एक्सचेंज के साथ। मॉस्को एक्सचेंज के साथ, तो मॉस्को एक्सचेंज मैं पूरा लिख रही हूं, मॉस्को एक्सचेंज आपको याद करना है। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि हम रशियन कंपनी, सपोज करिए, मतलब रशिया का जो इंडेक्स है, मॉस्को इंडेक्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो आप इससे क्या कर पाएंगे, अगर इंडियन कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज हैं, अगर आप रीच करना चाहते हैं, अगर आप पहुंचना चाहते हैं रशिया के इन्वेस्टर्स और रशिया की कंपनी तक, तो आपने क्या किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज ने एमओयू साइन कर लिया है मॉस्को इंडेक्स के साथ। तो मॉस्को एक्सचेंज के साथ, मॉस्को एक्सचेंज के साथ साइन कर लिया है। तो मॉस्को एक्सचेंज, रशिया की बात हम कर रहे थे, रशिया को रेफर कर रहे थे, तो अब हम रशिया के इन्वेस्टर्स तक, रशियन इन्वेस्टर्स हमारे इन्वेस्टर्स तक, हम रशियन की कंपनीज तक और रशियन कंपनीज हमारी कंपनीज तक पहुंच पाएंगी, हम ये बात कर रहे हैं बेसिकली। तो एमओयू किसने साइन किया है, किन एक्सचेंजेस के बीच में हुआ है, वो जरूर पढ़ लीजिए। मॉस्को, बीएसई एंड इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। डेविड मालपास ट्रंप की बात हम करें तो ये यूएसए से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। उन्हीं की जगह पे हम ये बात कर रहे हैं कि उन्हीं के कैडर में से डेविड मालपास जो है, ये इन्हें बनाया गया है। अब ये बनाया गया, तो अब ये क्या बनाया गया, इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है, यूएसए का नहीं, प्रेसिडेंट बनाया गया है इन्हें वर्ल्ड बैंक का। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, कौन, ये है डेविड मालपास।
तो ये है यूएसए के, इसीलिए ब्रैकेट में यूएसए लिखा है कि यूनानिमसली अब इन्हें इलेक्ट कर लिया गया है, ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को आपको इसका थीम लिखना चाहिए, थीम इसका इंपॉर्टेंट है। पहले लिखिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कंप्लीट कर लीजिए। एवरीवन एवरीवेयर, एवरीवन एवरीवेयर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, साथ में लिखिए एवरीवन एवरीवेयर। अब ये था वर्ल्ड हेल्थ डे का डेट और थीम, 7 अप्रैल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन जब हाईएस्ट बोल रहे हैं तो समझिए कि हम सबसे ऊंचा बोल रहे हैं, सबसे ऊंचा बोल रहे हैं कि सबसे ऊंचाई पर कौन सा पोलिंग बूथ जहां पे आप वोट डाल पाएंगे, हम उस पोलिंग स्टेशन का मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ताशीगंग। अब ताशीगंग वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन बन गया है, तो ताशीगंग हिमाचल प्रदेश में है, इसे भूलिएगा मत। तो सबसे ऊंचा वर्ल्ड का पोलिंग बूथ ताशीगंग हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम किर्लोस्कर, किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड वाले, तो विक्रम किर्लोस्कर जो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं सीआईआई के, मतलब कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सीआईआई के प्रेसिडेंट हमेशा ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, पढ़ते हैं हम हर बार, अगर ये चेंज होते हैं तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, विक्रम किर्लोस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अंदर अगर सिर्फ इतना बता दूं तो थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि काफी बच्चे तो बेचारे हीमोफीलिया का मतलब भी नहीं जानते होंगे। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, देखिए ध्यान से समझिए, हीमोफीलिया हम एक बीमारी, मेडिकल डिसऑर्डर, प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं मेडिकल की। अगर ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाए, ब्लड अगर क्लॉट होना बंद हो जाए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। तो हम कह रहे हैं वो चीज को, हीमोफीलिया, उसी चीज की बात मैं कर रही हूं। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका थीम है आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन। ये आपको लिखना पड़ेगा, आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन इसका थीम है, मैं लिख देती हूं यहां पर। तो आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का थीम है, 17 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेसिंडा आर्डन इज द पीएम ऑफ न्यूजीलैंड। आपको लगेगा ये बात कहां से आ गई, क्यों बात होने लग गई, क्या ये विजिट पे? नहीं, न्यूजीलैंड पीएम, और ये तो नए भी नहीं बने क्योंकि इनका नाम भी सुना हुआ है। तो ये जेसिंडा आर्डन की बात क्यों हो रही है? आपने सुना होगा क्राइस्ट चर्च में अभी टेरर अटैक हुआ था, क्राइस्ट चर्च में अभी टेरर अटैक हुआ था। क्राइस्ट चर्च मतलब न्यूजीलैंड को रेफर कर रही हूं, ये समझिए। कुछ दिन पहले आपने सुना कि क्राइस्ट चर्च में टेरर अटैक हुआ। ये जो प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन, इन्होंने बहुत अच्छे से उस प्रॉब्लम को हैंडल किया, बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत जगह से तारीफ मिली इन्हें, दलाई लामा ने भी इनकी तारीफ करी। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीएम जानना जरूरी है, क्योंकि इतने अच्छे से इन्होंने उस प्रॉब्लम को हैंडल किया। तो मैं आपको बता रही हूं जेसिंडा आर्डन उसी वजह से कि टेरर अटैक की वजह से कि न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप मेस विनर। तो आईसीसी चैंपियनशिप मेस विनर इंडिया है। इंडिया ने एक्चुअल में रिटेन किया है इसको, इस मेस को रिटेन किया है इंडिया ने। तो इंडिया ने मेस को रिटेन किया, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप मेस विनर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च्ड बाय साउथ कोरिया। 5G नेटवर्क लॉन्च किया है, 5G नेटवर्क लॉन्च किया है। तो कंट्री का नाम मैं आपको बता रही हूं, साउथ कोरिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे देखिए कंप्लीट करने के बाद एक बार रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जो ये लास्ट क्वेश्चन था और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा दोनों का आंसर देखिए। साउथ कोरिया है, सुल्तान अजलान शाह कप जीतने वाला, साउथ कोरिया इंडिया को हराया है। इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको, वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने। इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म किताब
YV रेड्डी ने लिखी, साथ में को-ऑथर्ड बाय डॉक्टर GR रेड्डी। रेपो रेट 6%, रिवर्स रेपो 5.75%, बैंक रेट 6.25%, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.25%, जायद मेडल अवॉर्डेड टू PM मोदी बाय UAE। कंट्री की बात हो रही है तो हम कह रहे हैं UAE का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो प्रधानमंत्री को दिया गया है। हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी फिल्म उमंग कुमार। ऑस इंडेक्स 19 का वेन्यू विशाखापट्टनम। RBI टू सेटअप रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी, मतलब फिनटेक बॉडीज। BSE एंड इंडिया INX साइन MOU विद मॉस्को एक्सचेंज। ये भूलिएगा मत, अच्छा क्वेश्चन है। डेविड मालपास USA के हैं जिन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 अप्रैल को, जिसका थीम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ताशीगंग, हिमाचल प्रदेश। विक्रम किर्लोस्कर इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन इसका थीम। जेसिंडा आर्डन इज द PM ऑफ न्यूजीलैंड। ICC टेस्ट चैंपियनशिप मेस विनर इंडिया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था कि वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च बाय साउथ कोरिया। रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू।